हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत खास वीडियो। जो बच्चों की डिमांड थी उसी पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। और मैं जिन बिंदुओं पे बात करने वाला हूं उन बिंदुओं को मैंने पहले ही लिख लिया है। यहाँ पे मैं इन बिंदुओं को देखता हूँ कौन कौन भर सकता है फॉर्म, इस बारे में बात करेंगे। सरकारी या प्राइवेट स्कूल वाले, मतलब सरकारी वाले ही भर सकते हैं, प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं। उम्र क्या है, सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, बुक कौन सी ले मतलब तैयारी के लिए, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर फिर भी कोई आपका पॉइंट ऐसा है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे लिखा है कौन कौन भर सकता है फॉर्म। बच्चों, हर वो बच्चा जो कक्षा 5 में है वो फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आपको क्लास जो है, यहाँ पे मैं लिखता चलूंगा, क्लास 5 का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। हालांकि मैं थोड़ी सी बात और बताऊं तो क्लास 6 और क्लास 7 से भी ये फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन आपको जो टीसी है वो 5वीं की लगानी पड़ेगी और आपकी उम्र भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। वैसे ये जो फॉर्म है असल में क्लास 5 से ही भरा जाता है। क्लास 5 से आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 5 से आप इसे भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकारी या प्राइवेट स्कूल वाले भी भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल वाले हो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो मान्यता प्राप्त हो, मतलब उनका सरकार की तरफ से जो नामांकन होता है उनके स्कूल का वो हुआ हो। ऐसा ना हो कि प्राइवेट स्कूल है लेकिन उसका कोई वो सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप सरकारी हो या प्राइवेट, इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस मान्यता प्राप्त हो। अगर प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो हिंदी मीडियम है, चाहे वो किसी भी तरह का प्राइवेट स्कूल है, अगर वो मान्यता प्राप्त है तो उस स्कूल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। सरकारी स्कूल के भी भर सकते हैं। इसी में साथ साथ मैं बताऊं, यहाँ पे बात करें प्राइवेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी वाले तो भर ही सकते हैं। अब अगर बात करूं कि भरने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसमें जो हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड की बात करें तो जिसमें हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है वो 3, 4, 5। मतलब अगर कोई सरकारी स्कूल में एडमिशन लिए हुआ है बच्चा तो वो कक्षा 3 और 4, 5 उसी स्कूल से करे तो ही आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में कक्षा 5 में पहुंच गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा या 4 में पहुंच गए तो एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो 3, 4, 5 लगातार 3 वर्षों का उस सरकारी स्कूल में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो, मतलब जहां पे आपका एडमिशन चल रहा है। 3, 4 और 5 क्लास में आप होने चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन है वो 3, 4, 5 तीनों क्लास में होना चाहिए। मतलब 3, 4, 5 क्लास में आप वहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 5वीं क्लास में आने के बाद आप 5वीं क्लास में ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास कंप्लीट चाहिए तो 5वीं क्लास में ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं उम्र की। तो उम्र जो है इसमें, तो बात कर लेते हैं उम्र की। इसमें जो उम्र होनी चाहिए वो 9 साल से इस साल 11 होगा, 9 साल से 13 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। 9 साल से 13 साल तक। हालांकि जब फॉर्म आते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर डेट सहित दी जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ साल का आंकड़ा बता रहा हूँ। 9 साल से आप 13 साल के बीच में होने चाहिए। वहां पे ऐसे दिया जाएगा जब फॉर्म भरा जाएगा कि 10 अप्रैल 2009 से 5 अप्रैल 2013 तक, इस तरीके से आपको आंकड़ा दे दिया जाता है पूरा का पूरा। तो लेकिन अगर मोटा माटी उम्र की बात करें तो 9 साल से 13 साल की उम्र के बीच वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। बच्चों, अगर आप किसी भी तरह की कोई अपडेट चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं, कहीं भी नवोदय विद्यालय की तैयारी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। और किसी भी नई जानकारी के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, इसमें जो सिलेबस है, यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है वो रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग है आपकी, मैथ और हिंदी। रीजनिंग, मैथ और हिंदी, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 एरिया से फॉर्म भरे जाते हैं। एक तो रूरल, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं रूरल, और एक होता है अर्बन। ठीक है। मतलब एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र, इसकी बात करें तो ये होता है ग्रामीण, और ये रूरल होता है शहरी। तो यहाँ पे 2 तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं, ग्रामीण और शहरी वाले क्षेत्रों के। शहरी वाले क्षेत्र वालों में हिंदी की बजाय इंग्लिश आ जाती है।
अगर कोई इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरना चाहता है तो इंग्लिश मीडियम से भर सकता है, और अगर हिंदी से चाहे तो हिंदी भर सकता है। आपकी लैंग्वेज भी सारे सब्जेक्ट की इंग्लिश हो जाएगी, और यहाँ पे जो हिंदी है उसकी बजाय भी इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन आप अगर भरना चाहते हो हिंदी मीडियम से तो ये सब भाषा हिंदी रहेंगी, और आपकी जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा स्पेशल वो हिंदी ही पूछा जाएगा, इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज करनी है, और मैथ। ठीक है, अब बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आते हैं, तो उसके बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे जो रीजनिंग के पर्सन है, शॉर्ट में लिखता हूँ, रीजनिंग के जो पर्सन है वो 40% पूछे जाते हैं। मैथ के जो पर्सन है, ध्यान से देखना बच्चों, मैथ के जो पर्सन है 20% पूछे जाते हैं, और हिंदी के जो पर्सन, या यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अगर कोई सा भी आप चूज कर रहे हैं तो उसी में से आपके 20% पूछे जाएंगे। हिंदी में सिर्फ पैराग्राफ पूछा जाता है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 4 पैराग्राफ होते हैं, 4 पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। हर पैराग्राफ में पैराग्राफ से ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक या 2 क्वेश्चन अलग से, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरीके के ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली बात करें तो पैराग्राफ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रीजनिंग जो आएगी 40%, मैथ 20%। पर्सन की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख भी दूं क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो हिंदी है वो भी 20 क्वेश्चन की आएगी। अगर बुक की बात करें तो बुक कौन सी ले, जो इसमें अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की एक बुक आती है। आप चाहो तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। एक उपकार की बुक भी आती है, उपकार, लेकिन ज्यादातर जो मोस्टली बुक लेते हैं वो अरिहंत की ही लेते हैं। तो अरिहंत से भी आपकी तैयारी ठीक से हो जाएगी। अरिहंत बुक लेके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सी भी एक बुक ले ले, अरिहंत या उपकार, वैसे कोई सी भी मार्केट से बुक ले, कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। लेकिन फिर भी अरिहंत की बुक जो है इसमें पिछले साल के पेपर भी दिए होते हैं, और स्पेशल अलग से सेट भी बनाए हुए होते हैं। हर सिलेबस के, मतलब हर साल में जो प्रश्न पूछे गए उन पर भी मार्क होता है कि ये इस साल में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से इसमें थोड़ी सी फैसिलिटी है। तो आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो बच्चों बात करूं मैं, एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1.25 नंबर का होगा। आपके 80 प्रश्न होते हैं, 20, 40, 20 और 20, 80। तो अगर कुल प्रश्नों की बात करूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर कुल प्रश्नों की बात करूं 80 क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न होता है 1.25 नंबर का। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर बैठ जाते हैं 100 नंबर बैठ जाते हैं। 100 नंबर में से ही आपको यहाँ पे मेरिट बनती है। तो 100 नंबर आपके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो 100 नंबर में से ही आपको यहाँ पे मेरिट बन जाती है। और अगर मेरिट की बात करूं कि मेरिट कितनी जाती है, तो बच्चों मैं सही बताऊं तो मेरिट का कोई पता नहीं होता कि कितनी जाएगी। वो तो आपका जो डिपेंड करता है वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का है। अगर पेपर थोड़ा आसान है तो मेरिट थोड़ी हाई चली जाएगी, और पेपर अगर थोड़ा हार्ड है तो थोड़ी सी मेरिट लो चली जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सीट जो होती है वो काफी कम होती है। तो आपको बहुत ही बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। और जो मेनली जो चीज है वो सबसे मेन जो है यहाँ पे मैथ है। रीजनिंग और हिंदी लगभग सभी बच्चे करते हैं। मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, वही आपके जो है सिलेक्शन की जो असली जिम्मेदारी है वो मैथ की ही होती है। तो अगर आप मैथ को ठीक से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो इसी वजह से आपको मैथ पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आप ठीक से मैथ पढ़िए, रीजनिंग और हिंदी आप आसानी से कर लोगे, सभी बच्चे करते हैं। लेकिन मैथ में बच्चे थोड़ा ढील दे देते हैं। तो आप मैथ की तैयारी मजबूत बना लें। अगर मैथ की तैयारी आपकी अच्छी है तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल लोगे। सीट काफी कम होती है तो उस पर भी ध्यान रखना होता है। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा वक्त दे अपना आपको। ऐसा ना कि पेपर जब फॉर्म आएगा तभी तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी में जुट जाएं। और अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। हम आपकी तैयारी को बनाएंगे बेहतर और मजबूत। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।